जैसा कि क्लास 9 की परीक्षा सबकी खत्म हो चुकी है और आप सब कोई आ चुके हो क्लास 10 में एक नए उमंग, जोश और मन में बहुत सारे सवालों के साथ। सोच रहे होगे ना कि अब तक का सबसे टफ एग्जाम देने वाला हूँ। पता नहीं भैया, क्वेश्चंस भी सारे बाहर से आएंगे, पेपर भी मेरा बाहर चेक होने जाएगा, मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, और अगर अच्छे मार्क्स में स्कोर नहीं कर पाया तो अच्छे स्कूल में एडमिशन पॉसिबल नहीं है। क्या करूं, कैसे करूं, अपनी क्लास 10 की जर्नी को मैं किस तरीके से स्टार्ट करूं, किस तरीके से स्टडी को स्टार्टिंग से मेंटेन करके चलूं कि ताकि लास्ट में कोई बर्डन ना आए। तो ये सारे क्वेश्चंस के प्रेशर लेकर अपने दिमाग को प्रेशर कुकर बनाना छोड़ो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे 5 टिप्स के बारे में जिसको अगर तुमने फॉलो कर लिया तो क्लास 10 तो फोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है। और हाँ, ये टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज होती है बच्चों माइंड सेट। माइंड सेट क्या होता है ना? बोलो, पूछो दीदी माइंड सेट क्या होता है? तो देखो, सारा गेम ही तो आपके माइंड का है। आपने अगर अपने दिमाग में पहले ही सेट कर लिया कि ना मुझसे नहीं होने वाला, मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो 50% तो गेम आप वहीं पे हार गए। आपको तो एग्जाम लिखने की भी जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम को लेकर मैंने देखा है बच्चों ने बहुत अजीब गलत गलत धारणाएं बना रखी है कि पता नहीं सबसे टफ क्लास है, मैं बोर्ड एग्जाम देने वाला हूँ क्या, वगैरह वगैरह सब मन में बैठा रखा है। तो एक चीज मेरी मान के चलो कि ये जो क्लास 10 है ना आपका, वो आपकी लाइफ का सबसे अच्छा, इंटरेस्टिंग और मस्ती भरा क्लास होने वाला है। कब आप इसे पार कर जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, और क्लास 9 में आपने अच्छा स्कोर किया या नहीं किया, चलो फोड़ा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर क्लास 9 आपने अच्छा स्कोर नहीं भी किया तो उसका क्लास 10 से आपका कोई लेना देना नहीं है। बस एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करो, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि जो आपका क्लास 9 होता है ना बच्चों, वो 10 के कंपैरिजन में ज्यादा हार्ड होता है। तो उसमें अगर आप अच्छा स्कोर नहीं भी कर पाए तो टेंशन ना लो, क्लास 10 आपका अच्छा जाएगा। और साथ में आपकी निधि दीदी है, मिल के करेंगे, साथ में करेंगे और अच्छा करेंगे। अब सेकेंड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट करना या टाइम टेबल बनाना। तो बहुत से बच्चों का ये सवाल होता है कि दीदी मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, या मैं टाइम टेबल बना तो लेता हूं पर उसे फॉलो नहीं कर पाता। तो टाइम टेबल बनाना ही क्यों है? अब आप बोलोगे कि दीदी टाइम टेबल ना बनाए तो पढ़े कैसे? तो देखो बच्चों, सबसे सिंपल क्लियर चीज मैं आपको बता दूं कि क्लास 10 में अगर आप सोचोगे ना कि मैं एग्जाम के 2 महीने पढ़ाई करूं या 3 महीने पढ़ाई करूं, तो वो एक जो प्रेशर बर्डन होता है ना आपके दिमाग में, वो पड़ता ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा, भले थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पर रोज का एक गोल सेट करो कि हाँ, आज मुझे मैथ्स का एक चैप्टर करना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, या साइंस में यहाँ से यहाँ तक पढ़ाई करना है। जो भी आपने डेली का जो भी गोल आपने सेट किया है ना, आपको उस गोल को हर हाल में पूरा करना है। और आप देखोगे कि अगर आप डेली का गोल डेली फुलफिल करने लगे तो आपको किसी भी तरीके की टाइम टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको मेन क्या करना है, टाइम टेबल बनाने की जगह आपको डेली का गोल सेट करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, मेक योर ओन नोट्स। अगर आप अपने नोट्स खुद बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको नोट्स बनाने की आदत नहीं है तो भैया आदत डाल लो। सेपरेट कॉपी मेंटेन करो, हर एक सब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी मेंटेन करो। इससे क्या फायदा होगा ना कि एग्जाम के टाइम में आपको किसी भी तरीका का कोई भी बर्डन नहीं होगा, जो भी रिवाइज करना आप इजीली कर लोगे। हाँ, और नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है बच्चों? जब भी आप याद करो, एक बार में तो आपको याद होता नहीं है, सेकंड टाइम जब भी आप रिवाइज करोगे ना, तो बहुत सी ऐसी चीजें होगी, आप देखोगे अपने आप आपको याद आ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसे आपने अपनी वर्ड्स में लिखा था, अपने नोट्स को आपने खुद बनाया था। तो दूसरे के नोट्स से पढ़ने के कंपैरिजन में अपने नोट्स बनाने की आदत डालो, इससे लर्निंग भी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अपने वर्ड्स में लिखते हैं ना बहुत सारी चीजें। हाँ, और नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा पता है किस टाइम होता है? जब 2 एग्जाम के बीच में आपको 2 दिन का या 3 दिन का गैप मिलता है, तो बहुत सारे सम्स, न्यूमेरिकल्स, इतने सारे हम एक बार में सारे सॉल्व नहीं कर पाते। तो अगर आपका खुद का नोट्स रहेगा तो उस टाइम ये नोट्स बच्चा आपके लिए क्या काम करेगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप रिवाइज तो कर लोगे ना, एक बार एक नजर सब में डाल लोगे। इसलिए अपने नोट्स बनाने की आदत एकदम स्टार्टिंग से ही क्लास 10 में आपको डाल कर रखना है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो होती है स्मार्ट लर्निंग। बहुत से बच्चे होते हैं जो कहते हैं दीदी पढ़ते तो बहुत है पर नंबर नहीं आते। तो एक चीज बच्चों हमेशा याद रखो, क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। आपने कितनी देर पढ़ाई की उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या सीखा, कहां तक आपको याद है, उससे फर्क पड़ता है। तो जो भी आपने याद किया, जो भी पढ़ा, उसे रिवाइज जरूर करो, क्योंकि रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग। सैटरडे संडे एटलीस्ट आपको क्या करना है, जो भी चीज आप सीख रहे हो, चाहे मैथ्स बना रहे हो या लर्न कर रहे हो, सबको आपको रिवाइज करना है। और आपको देखना है जो भी चीज मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी चीज मैं लर्न कर रहा हूँ, वो किस हद तक मेरे दिमाग में जा रहा है, क्या क्या मुझे
याद रहो, जब आप खुद के टीचर खुद बनने लग जाओगे ना, तो फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रायोरिटी। अब बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन होता है कि दीदी मुझे किस सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो देखो मैं आपको बता दूं, मैथ्स तो आपको रोज प्रैक्टिस करना है, पर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ मैथ साइंस पे फोकस करते हैं और वो सोचते हैं कि हिंदी इंग्लिश वगैरह ये सब जो सब्जेक्ट है वो मैं एग्जाम के पहले एक दिन या 2 दिन पहले जो वन शॉट वीडियो होती है उससे कर लूंगी। देखो वन शॉट वीडियो जो है वो हेल्पफुल है, नो डाउट, बहुत ज्यादा आपको काम आता है लास्ट मोमेंट में, पर सिर्फ आप उसी के भरोसे नहीं रह सकते। ज्यादा नहीं तो कम से कम महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार हिंदी इंग्लिश की बुक को भी रीड करो, क्योंकि रीड करने से ना बच्चों बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं होती, वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना कि आप मैथ साइंस को दे रहे हो। हाँ, और कम से कम महीने में एक बार मैथ प्रैक्टिस भी करो। सारी चीज को जब इक्वली बैलेंस करके आप चलोगे ना सब सब्जेक्ट को, तो एग्जाम के टाइम में आपको कोई भी बर्डन नहीं होगा। और हाँ, सब सब्जेक्ट में इक्वल फोकस करोगे। मैथ साइंस में ऑब्वियस सा बात है थोड़ा ज्यादा फोकस करो, पर ये सबको भी आपको भूलना नहीं है। सब सब्जेक्ट को लेकर चलोगे तो क्लास 10 को फोड़ के आने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते लाल बटन को दबा देना, और हाँ, घंटी बजाना नहीं बजाना आपकी मर्जी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।